गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं हूं राजेंद्र प्रसाद यादव। आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्लास 10th है एनसीईआरटी मैथ, उसमें जो हमारी प्रश्नावली हो 5.1 की पहली सवाल हो चुकी थी, डिफिनीशन हो चुकी थी। यदि आप लोग उसकी वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं, उसको देखिए तो उसके बाद ये समझ में आएगा आपको, क्योंकि बेसिक वहीं से समझाया गया है। चलिए बिना समय गंवाते हुए अपने सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या है, पहले का दूसरा नंबर सवाल है। कह रहा है किसी बेलन है, मतलब एक बेलन है, तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कोई भी हमारी बेलन होगी, जैसे हमारा अगर मान लो बेलन है, ये अगर बेलन है, बेलन के अंदर जो भी कुछ हवा होगी वो उसकी क्या होगी, आयतन होगी, क्योंकि अंदर में जो कुछ हवा इसके अंदर डाला जाएगा वो क्या होगा, आयतन होगा। आयतन किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से प्रदर्शित करते हैं, यानी वॉल्यूम होती है। इंग्लिश में से वॉल्यूम कहते हैं और ये क्या होती है, हिंदी में आयतन होती है। तो अगर मान लो प्रथम बार में अगर प्रथम बार में तो बेलन में कुल मात्रा, हवा की मात्रा देखें, अगर हवा की मात्रा अगर क्या है, वी है, क्या है, वी है, होगा कि जो एक पंप इसमें लगा हुआ है उसको करता है 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसी v का तो 1/4 भाग बाहर निकालेगा, तो जो इस v का 1/4 भाग बाहर निकालेगा तो वो क्या होगा, v - 1/4v। मतलब कि ये भी तो वॉल्यूम ही है, इसका 1/4 भाग ये वॉल्यूम ही है, जो शेष भाग निकालता है बाहर इसका वॉल्यूम ही है। अगर यहां से हम घटाएंगे तो 4 × 4 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3b/4। यानी तीसरे स्टेप में ये बचेगा, मतलब दूसरे स्टेप में। पहले क्या है, प्रथम ये होगा, दूसरा क्या होगा, ये होगा। अगर तीसरी की हम चर्चा करें, अब इसमें से फिर निकालेगा वो बाहर, तो इसमें से निकालेगा तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, किसी यहाँ पर पावर 1 बंद नहीं, जब इसमें से फिर बाहर निकालेगा, यानी 3/4 में से v में से अगर 1/4 भाग बाहर फिर निकालेगा तो कितना बचा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि बचा आपका 3 में से जब 1 घटाएंगे तो बचेगा 2। अभी क्या बचा, 2/4 हुआ। और देखिए कि इसमें जो वॉल्यूम होती है उसकी मात्रा पहले में फर्स्ट स्टेप होगी, सेकेंड में बात करेगी तो फिर स्क्वायर जाएगी, फिर थर्ड में क्या होगी, क्यूब होगी। तो देखिए इसका इक्वेशन बन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से जब हम घटाएंगे तो प्रक्रिया आ नहीं पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जब हम a का मान निकालेंगे, a हमारी क्या है, v है। अगर a2 की बात करें तो a2 की बात क्या है, ये हमारी निकल के आई है, सॉरी ये निकल के आई है, क्या बन जाएगी, ये तो हमारी v हो गई, ये बन गया हमारा 4v स्क्वायर की बात करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2/4। यहाँ से भी क्या होगा, क्यूब बनेगा। देखिए इसकी सीक्वेंस बन नहीं पा, घटाने की बात हो रही है, जबकि यहाँ से अगर हम घटाएंगे इसको तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा, ये स्क्वायर में चला जाएगा, इसमें से घट नहीं पाएगी, ये स्क्वायर है, ये क्या है, ये हमारा वॉल्यूम है। मतलब सिंगल यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ देखिए फिर 3 है, यहाँ से घटाएंगे तो फिर भी नहीं घट पाएगा, इसलिए ये हमारा बन नहीं पा रहा है। तो ये हमारा क्या है, एपी नहीं है। तो यह एक एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या लिखते हैं यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह श्रेणी नहीं है। देखो यहाँ पर श्रेणी 2 प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इस प्रकार से भी श्रेणी लिखा जा सकता है और इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर जो हमारा दिया है वो हमारी क्या है, एक जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का निर्माण नहीं कर पा रही है। तो ये हमारी दूसरा नंबर सवाल है। अब तीसरे नंबर की हम बात करते हैं, यहाँ तक देखिए। अब लोग आपका जो तीसरा नंबर सवाल है वो क्या कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की, यानी जो शुरुआत में 1 मीटर खोदा जाता है, यानी प्रथम किलोमीटर खोदा जाता है, प्रथम मीटर की लागत जो है वो 150 रुपए है। यानी 1 मीटर जब हमारी कुआं खोदी जाएगी तो कितने रुपए लागत होगी, 150 रुपए होगी। फिर बता रहा है कि और बाद में प्रत्येक, यानी प्रत्येक की बात हो रही, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत रुपए कितना है, 50 बढ़ती जाती है। तो ये 50 आपको पता है क्या है, पहले और दूसरे मीटर के बीच की जो है वो क्या है, ये कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर। यार उसमें श्रेणी की बात करें तो ये क्या है, सर्वांतर है और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यानी दोनों जो प्रथम मीटर यानी 1 मीटर और 2 मीटर के बीच की जो लागत है ना 150, और ये जो यहाँ पर जोड़ने के बाद क्या हो जाएगी 200, ये क्या बन जाएगी, दोनों के कॉमन डिफरेंस यानी डी बन जाएगी, ठीक है। तो बस करना क्या है, बस आपको केवल लिखना है। लिखना क्या है कि प्रथम किलोमीटर लिखोगे, यहाँ पर प्रथम मीटर की लागत, तो ये क्या हुआ 150 रुपए। अब प्रथम के बाद दूसरा जब होगा, यानी दूसरा मीटर की लागत जो होगा वो क्या होगा, यानी प्रथम वाले में तो ये जस्ट है ही 150,
उसके बाद में प्लस कितने 50 रुपए और, तो कितना हो गया अभी ये 200 बन गया, 200 रुपए बन गया। अगर तीसरे की बात करें हम, तीसरे मीटर की, तो तीसरे मीटर की लागत क्या होगी, यहां से आपके पास दो ऑप्शन, दो मीटर का तो आपको पता ही है, तीसरा निकालना है, तो 2 मीटर का कितना 200 और तीसरा हमारा क्या आ जाएगा 50, तो बराबर कितना हो गया 250, यानी 250। अगर चौथे की हम चर्चा करें, चौथे मीटर की लागत की, अब यहां पर चौथे मीटर में देखो तीसरे 3 मीटर तक तो 250 हो गए, इसमें 50 और जोड़ा जाएगा तो कितना हो गया, अब ये 300 रुपए हो गए। अब आप हम किससे बनाएंगे, श्रेणी में इसे निर्माण करेंगे। श्रेणी में कैसे निर्माण होगा, पता ही आपको, प्रथम पद क्या होता है, ए होता है, ए तो हमें दिया ही है कितना 150, और जो कॉमन डिफरेंस कितना है 50 रुपए है, यानी प्रथम किलोमीटर यानी ए का मान 50 और कॉमन डिफरेंस कितना, सॉरी 185 और 85, कॉमन डिफरेंस 50 और प्रथम किलोमीटर की जो प्रथम मीटर की जो खुदाई हो 150 रुपए। अब दूसरा क्या हमें पता करना है, तो दूसरे के लिए क्या करते हैं, 2 में से 1 कम, यानी a प्लस 1 कम करोगे तो क्या होगा 1d, यानी खाली d लिखेंगे, 1 तो लिखते नहीं है। की बात करें तीसरे की, इसमें से 1 कम करोगे तो क्या होगा a प्लस 2d। अगर चौथे की बात करें तो क्या होगा, इसमें से 1 कम करना है तो कितना बचा 3 बचा, यानी a प्लस 3d। अब निर्माण करिए, पहले कितना है 150, d का मान कितना 50, बराबर कितना 200। इसकी बात करें तो प्रथम का कितना 50 प्लस 2d, यानी 2 से हमें क्या करना है 50 में गुणा कराएंगे तो 50 गुना कितना हो गया 100, ये कितना बन गया, जब पहले का यानी a का मान 150 और 2 से गुणा करना है d वाले में, d का मान कितना है 50 से, तो 50 गुना कितना हो गया 100, दोनों जोड़े 250 हो गया। चौथे की बात करेंगे तो ये क्या होगा, प्रथम वाला कितना 50 3d, यानी 3 से हमें 50 में गुणा करना है, 3 5 15 150, यानी कितना हो गया, अब ये 300 बन गया। अब आप इसको क्या करिए, कंपैरिजन कीजिए, यानी तुलना कीजिए, क्या सेम बनना है, प्रथम किलोमीटर का 150 यस, दूसरे किलोमीटर का 200 बनना है, यानी A2 का मान बन रहा है, तीसरे किलोमीटर की क्या है 250, यहाँ A3 की मान कितना 250, चौथे मीटर की क्या है 300, तो यहाँ A4 की मान मतलब चौथे की, हाँ तो A4 की मान कितनी है 300 रुपए, दोनों मान बराबर आ रहे हैं, तो ये हमारी समांतर श्रेणी बनेगी, यस बनेगी, लिखोगे हाँ है यह एक समांतर श्रेणी का, यह समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई पहले का तीसरा नंबर सवाल, यहां तक देखिए फिर आगे बता। चलिए आपका जो चौथा नंबर सवाल है पहले का, वो कह रहा है कि खाते में अकाउंट में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या कर जाती है, जमा की जाती है। हमें बताना है ये समस्या की है एक समांतर श्रेणी या नहीं है। तो करेंगे क्या, देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाले का फार्मूला आपको पता ही होगा, क्या हो मिश्रधन, चक्रवृद्धि जो मिश्रधन का जो फार्मूला होता है निकालने के लिए वो ये होता है, क्या होता है कि a बराबर p इंटू ब्रैकेट में क्या होता है 1 प्लस r अपॉन 100 का पावर क्या होता है n होता है, ये फार्मूला होता है। अब हमारा जो ये मूलधन है वो कितना है 10,000 रुपए है, और जो दर है वो कितना है 8% है, और n हमें n की नंबर ऑफ n यानी उसी के हिसाब से पता करना है कि कितने पद तक हमें निकाल कर बताएंगे कि समांतर श्रेणी की निर्माण करती है या नहीं करती है। तो अगर यहाँ पर हम पहले साल के रखें प्रथम वर्ष के लिए, यानी एक साल वर्ष 1 के लिए, यानी 1 वर्ष के लिए अगर हम बात करें तो n का मान 1 रखेंगे, क्या हो जाएगा a बराबर p का मान कितना है 10,000 ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस 8 बटे कितना हो गए 100, और पावर कितना बनेगा 1। अब इसको हल करो या ना करो उसको अलग की बात है, हल करोगे सब एक ही आएगा, लेकिन कैसे एक आएगा ये देखिए, पहले एक आएगा या अलग अलग। प्रथम साल के लिए कितना हुआ 1 पावर है। अब दूसरे वर्ष के लिए हम बात करेंगे, वर्ष दूसरे के लिए तो क्या बनेगा, यही तो रहेगा ना 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 का पावर कितना बना 2। अब देखिए जब इसमें से आप इसको घटाओगे तो क्या इसका डिफरेंस पता चल पाएगा, नहीं घट पाएगा, मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा बन जाएगी ना। देखिए पावर कितना बनना है 2 है, फिर 1 है, तीसरे के लिए क्या होगा पावर 3 बनाएगा। तो ये भी हमारा क्या है एक समांतर श्रेणी का निर्माण नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये हमारी जो प्रोसेस बन रही है वो पावर के रूप में जा रही है 1 2 3। तो ये जिसे पिछले में भी देखे थे वॉल्यूम में भी क्या होता था 1 2 3, ऐसे यहाँ भी बढ़ रहा है।
तो ये भी हमारी क्या है, एक समांतर श्रेणी नहीं है, या एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर जो पावर है इसकी पावर में कभी भी नहीं बनेगा। जैसे मान लो हम अगर एक्स स्क्वायर से एक्स को घटाएं तो कहां घटा पाएंगे, नहीं घटा पाएंगे ना। एक्स क्यूब से अगर हम क्या करें, एक्स स्क्वायर को घटाएं तो नहीं घटा पाएंगे, डिफरेंस पता ही नहीं चल पाएगा। ये कब होती है, गुणोत्तर श्रेणी में हो जाती है, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी तुम लोग को में यहाँ है नहीं, 11th में है। तो ये हमारी अगर पावर क्यूब में कहीं भी आप घटाओगे, जैसे क्या, ऐसे मान लो अंक पर अगर लगा है, ये तो अंक पर लगा है तो उसकी डिफरेंस, जैसे मान लो पहले क्या है, यहां से अगर 2 की पावर 3 से अगर मान लो यहाँ घटा रहे हैं, 3 तिरिक का 9 तिरिक कितना हो गया, 27 हो गए। अब यहाँ पर 27 में से जब 3 घटाए तो कितना बचा, 24। यही आप बढ़ा दीजिए, यही एक पावर बढ़ा दीजिए आप लोग, 3 की जगह पर 4 के लिए घटाना कितना है, घटाना हमें अगर 3 है तो यहाँ पर क्या करो, 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, 27 दुना होते हैं कि 27 दुना कितना हो जाता है, 3 तिरिक का 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 है ना। ये देखिए तो कितनी बार हुआ, 4 बार, 4 बार करना है। 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, 27 ते कितना होता है, 81, कितना हो गया, 81। अब यहाँ का डिफरेंस आप काटोगे 24 से तो क्या बनेगा, इसका डिफरेंस कहां बन पा रहा है। अब 81 में से जब हम काटेंगे यहाँ पर 81 माइनस का जो 24 करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा 7, और यहाँ पर बता कितना हो गया, 7 में से 2 कितना बचा, 5, 57 का डिफरेंस आ रहा है। देखिए बढ़ रहा है, यहाँ का डिफरेंस कुछ और है। अब 2 पर देख लीजिए, यहाँ पर देखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर करेंगे तो 3 तिरिक का 9 में से घटाए 3 तो कितना बचा, 6। देखो डिफरेंस बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच कितना ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हमारा समांतर श्रेणी नहीं हो पा रही कि डिफरेंस जो है बढ़ता जा रहा है। हमें क्या पता करना है ना, 2 3 जो हमारे क्या है कि पद है ना, उसमें तो पता करते हैं। जब प्रथम पद क्या है, ए है, A1 है, A2 है, A3 है, इनके बीच की डिफरेंट को ही तो पता करते हैं। जब ये दोनों बराबर आएगा तभी तो समांतर श्रेणी होगा। लेकिन यहां देखिए डिफरेंस कितना जा रहा है, बहुत ज्यादा जा रहा है ना, इसलिए नहीं बन पा रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, यहाँ पर अगर कोई हम श्रेणी उठा लेते हैं, देखिए इसे 2 पर उठाते हैं, जैसे 2 लिखा, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, इसको आप समझिए। 2 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है, और इसका मतलब क्या होता है, 4। ये है 2, ये है 4, ये 2 दूनी 4 दूनी बन गया 8, और ये बन गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका मतलब क्या है, 2, इसका मतलब 4, इसका मतलब 8, इसका मतलब 16। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इसमें से घटाओगे कितना डिफरेंस आया, 2, इसके बीच में कितना आया, 4, इसके बीच में कितना आया, 8। क्या डिफरेंस बराबर है, नहीं है, इसीलिए समांतर श्रेणी नहीं है। सिंपल सी बात है, डिफरेंस बराबर आना चाहिए ना, जो सर्वांतर है, सर्वांतर जो है वो बराबर होना चाहिए ना सबकी जगह पर, तभी तो समांतर श्रेणी बनाएगी। यहाँ पर देखिए क्या बनना है, यहाँ पर इसके बीच की डिफरेंस 2, इसके बीच के डिफरेंस 4, इसके बीच के डिफरेंस 8, और जाओगे 16, और जाओगे 32। तो हर जगह डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं बन पा रही है। यही काम तो यहाँ कर रहा है, देखिए पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, इसको जब हल करोगे तो डिफरेंस ऐसे बढ़ते जाएगा, इसलिए समांतर श्रेणी या एक समांतर श्रेणी नहीं है। समझ में आ गया सभी को, किसी को डाउट है? चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि दी हुई एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, इसमें प्रथम में 4 पद निकालना है, यानी 4 पद निकाल के एक श्रेणी बनाना है। जबकि इसमें क्या है कि ए हमें दिया गया है और डी दिया गया है, 2 चीजें हमें दी गई है पहले सवाल में, दूसरे सवाल में। पहले सवाल में भी ए दिया गया है, डी दिया गया है। अब अगर हमें चौथा नंबर श्रेणी तक निकालना है, अगर हम क्या निकालें, अगर हमें पहला पद तो दिया ही है, अगर A2 की बात करें दूसरे पद की, A2 क्या लिखते हैं, A प्लस डी, तो A का मान कितना 10, D का मान कितना 10, तो बराबर कितना बन गया 20। अगर A3 की बात करें तो A का मान, A3 क्या होता है, A प्लस 2D, यहां से 1 घटा करके D के साथ गुणा करते हैं। A का मान 10, D में 2 से गुणा करना है, तो D का मान कितना है 10, 10 दूना कितना हो गया 20, कितना बन गया ये 30 बन गया। अगर A4 निकालना है तो क्या होगा, A प्लस 3D, क्योंकि यहाँ A से 1 कम करते हैं तो 3D बन जाएगा, क्योंकि 3 और D के साथ गुणा होगी। A का मान 10, D में 3 से गुणा तो 10 नहीं कितना हो गया 30, जोड़ोगे कितना बन गया 40। हमें प्रथम 4 पद निकालना है, तो प्रथम पद क्या 10, दूसरा पद क्या 20, तीसरा पद क्या 30, चौथा पद क्या 40। एक समांतर श्रेणी बनते हुए हमारा निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर ये बन जाएगा। समझ में आया? करना कुछ नहीं, व्यापक पद से आप पढ़ ही रहे हो। A का मान दिया ही है, A2 का मान A प्लस डी होता है, A3 का मान A प्लस 2D होता है, A4 का मान A प्लस 3D, सबके मान रख के जोड़ लीजिए, ये आपका श्रेणी बन गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, A का मान दिया है, D का मान दिया है, तो A तो हमें दिया है, उसको निकालने की जरूरत है नहीं, A2 निकालना है। A2 क्या होता है, A प्लस डी, तो A का मान कितना -2, D का मान कितना 0, जोड़े कितना हो गया -2,
अब A3 की बात करें तो ये भी क्या है, A प्लस 2D बनेगा, A प्लस 2D, A का मान -2 और प्लस 2D, D में 0 से 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर क्या आ जाएगा -2। A4 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D, A प्लस 3D, A का मान -2, 3 से D में गुणा करोगे 3 0 क्या हो गया 0 हो गया, बराबर क्या आ जाएगा -2। तो प्रथम पद क्या -2, दूसरा पद -2, तीसरा पद -2, चौथा पद -2, मतलब यही हमारा आंसर बनेगा। इसका जो प्रथम पद है वही सारे पद हैं, क्योंकि सर्वांतर पद यहाँ पर क्या है 0 है, तो हमारा दूसरा आंसर ये बनेगा। आप लोग को समझ में आ ही गया, इसके आगे आप लोग लगाइए, हम बता रहे हैं। तीसरा नंबर सवाल, ए पता है क्या निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है। A2 कैसे निकलेगा, A प्लस डी, A प्लस डी, A का मान क्या है 4 है, A का मान क्या है 4 है, प्लस D का मान क्या है -3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 - 3 बराबर कितना आ गया 1, यानी A2 का मान कितना आ गया 1 आ गया। अगर A3 की बात करें तो क्या होता है A प्लस 2D, A का मान कितना है 4 है, 2 से D में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी हो जाएगा 6 माइनस का, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, घटाएंगे कितना बचेगा -2। और आगे चलेंगे, जब A4 निकालेंगे तो क्या होगा A प्लस 3D, A का मान क्या है बालक, A का मान 4 है। अब D में कितने से गुणा करना है 3 से, तो 3 3 का कितना हो गया 9, घटाएंगे कितना बचेगा -5। समांतर श्रेणी कैसे बनेगी, पहला पद 4, तीसरा पद -2, चौथा पद -5, डाट डाट ये करके हमारी एक श्रेणी बनकर तैयार हो जाएगी। अब देखिए, मतलब आगे तक भी जा सकती है, चौथा पद हमसे कह रहा था, 4 पद हम लोग निकलवा रहे हैं, आगे आप भी निकाल सकते हैं 5 6 7 8 जितना चाहे उतना, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे यहाँ देखिए, A तो हमें पता है प्रथम पद, A2 निकालना है, A2 क्या होता है A प्लस D। अब A का मान क्या है -1 प्लस D का मान है 1/2, तो 2 × 2, माइनस का 1 घटाएंगे प्लस का 1, यानी 2 × 2 माइनस हो गया, प्लस का 1 हो गया, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 1/2, यानी जो हमारा A2 का मान है वो क्या है -1/2। अगर A3 की हम बात करें तो A3 क्या होगा, A3 होता है A प्लस 2D। अब यहां आप लोग समझिए, A का मान कितना है -1 है, प्लस 2 से इसमें गुणा करना है, बनेगा क्या 2 गुणे 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, अब 1 बचा, 1 में से घटा दो कितना बचा 0, यानी A3 का मान क्या आ गया 0। अब A4 की बात करें तो क्या होता है A प्लस 3D, क्या होता है A प्लस 3D, तो A का मान क्या है -1 है, प्लस 3 से हम D में गुणा करेंगे तो 3 × 3 ऊपर गुणा होगा, 3 × 3 बटे में 2, 3 × 3 बटे में 2, तो ये क्या बन जाएगा 2 × 2 माइनस का 3 है प्लस का, तो 3 में से -2 घटाएंगे तो बचेगा 1/2, यानी A4 का मान आ गया 1/2। श्रेणी क्या बनेगी, प्रथम पद -1, दूसरा पद माइनस का 1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद 1/2 प्लस का 1/2, डॉट डॉट ये हमारी क्या बन जाएगी, एक श्रेणी का निर्माण होगा, ये बन गया आंसर। इसको समझिए, A2 निकालना है तो क्या होता है A प्लस D, A का मान है -1.25, इसमें हमें जोड़ना है तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, क्या बनेगा 0.25, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों जुट जाएगा, ध्यान रखना दोनों माइनस है दोनों जुटेगा, तो 0 2 5 और 5 जोड़ोगे तो 5 और 5 10 का 0 हासिल आए कितना 1, 2 और 2 4 1 हासिल हो गया कितना 5। ठीक, अब यहां देखिए एक अकेले है, एक में 0 जोड़ोगे तो 1 0 कितना होता है 1, 0.2 अंक पर है, 0.2 अंक पर है, निशान लगाएंगे माइनस। अगर A3 की बात करें तो A3 क्या होगा, A3 होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D, यानी A का मान कितना है, A का मान है -1.25, इसमें 2 से गुणा करना है, तो 2 से जब गुणा करोगे तो 25 दूना 50, 0.2 अंक बाद लगेगा कितना आ जाएगा -0.50। समझ में आया किसी को, ना समझ में आया तो देख लो। अगर जैसे हम क्या करेंगे, गुणा करना है 0.25 में किससे गुणा करना है 2 से, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 0 0, पॉइंट कितने नंबर लगाना है 1 2, तो 1 2 ये तो लिखा है यहाँ पर, तो इसको जोड़ लीजिए क्या बनेगा 0 5 5 5 और 2, 5 और 2 कितना बन जाएगा 7, दशमलव के नीचे दशमलव और यहां पर कितना बन गया 1, यानी माइनस का 1.75। अब क्या होगा A4 निकालना है तो A4 क्या होता है A प्लस 3D, अब इसमें 3 से गुणा करना है
तो क्या हो जाएगा, ए का मान तो हमारा क्या है माइनस का 1.25 माइनस इसमें 3 से गुणा करोगे 25 से कितना होता है 75 यानी 0.75 ये होगा। इसको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 5 5 10 का 0 हासिल है 1 2 और 7 7 2 9 1 हासिल 10 का 0 हासिल है 1 1 0 1 1 हासिल कितना हो जाएगा 2 पॉइंट कितने अंक बाद 2 अंक बाद ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा A4 का जो मान होगा होगा 0 माइनस का 2.00। श्रेणी का निर्माण प्रथम पद माइनस का 1.25, दूसरा पद क्या बने है, दूसरा पद बना है माइनस का 1.50, तीसरा पद क्या बना है माइनस का 1.75 और चौथा पद क्या है माइनस का 2.00 कहते हैं या फिर सीधा कहते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, प्रथम पद होगा माइनस का 1.25, दूसरा पद 1.50, तीसरा क्या होगा माइनस का 1.57, चौथा की तो माइनस का 2 कहिए या फिर माइनस 2.00, ये बनेगा इसका आंसर बनेगा। तो ये है दूसरा का लास्ट सवाल, आवाज का भी लास्ट सवाल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई है तो क्या करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।